चाहे कितने ही सगे हों। इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है, और सोचने लगा कि यहाँ तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा, और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहाँ राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊँगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊँगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुँच गया, और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं, और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए, और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज़ को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत ज़ोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नज़र से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुँचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहाँ से भाग आया। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी।
अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूँगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जागे तो न आप बचेंगी और न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया जो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को ज़रूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुँचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब बुढ़िया माँ कहती है, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहाँ पहुँचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में न तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था, और वह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हटा कटा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया।
और वह किसी तरह रात में वहाँ से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुँच गया। अपने घर पहुँचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहाँ से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहाँ रखती। इस तरह उस सैनिक की अपने घर पर रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना। हर समय यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों न मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। वह राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहाँ चले जाते, अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुँचाऊँ? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूँगा, एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुला कर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को न चोर ने मारा था और न रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और लास्ट तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।